तो साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। साथियों अभी एक करंट में मुद्दा चल रहा है। एक फ़िल्म है जो 2 दिन पहले रिलीज़ हुई है, सरदार जी 3। इस फिल्म में जो कलाकार काम कर रहे हैं, जो लीड रोल में हैं वो हैं दिलजीत दोसांझ, और जो लीड एक्ट्रेस है हानिया आमिर, वो पाकिस्तान से है। तो इस पे एक बड़ी डिबेट चल रही है, इस पे एक बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है कि पाकिस्तानी कलाकारों के साथ हम काम क्यों कर रहे हैं। साथियों इसमें समझने की बात ये है कि अब मुद्दा तो गर्म है और पक्ष भी 2 तरह के हो चुके हैं। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि हम अगर दिलजीत दोसांझ की जगह होते तो हम इस फिल्म में काम नहीं करते, या जो पाकिस्तानी एक्ट्रेस है उसको हम फिल्म के लिए उसको फिल्म में हम नहीं लेने देते, या फिल्म में हम रोल नहीं लेने देते। अब मतलब अगर देखा जाए तो दोनों ही मुद्दे सही अपनी अपनी जगह। एक तरफ जो ये बात हो रही है कि फ़िल्म वाले जो ये कह रहे हैं कि भाई ये तो 6-8 महीने पहले से ही फ़िल्म तय हो गई थी और तभी से इसकी शूटिंग भी शुरू हो गई थी, तब तक तो ऐसा कुछ मुद्दा नहीं था भारत और पाकिस्तान के दरमियान। अब क्या हो सकता है, लेकिन तो इसको समझने की बात, इसको आप थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग की तरफ अगर चीज़ों को ले जाके समझेंगे तब ये बात समझ में आएगी कि क्या सही है और क्या गलत है। एक तरफ देश की भावनाएं हैं और आहत हुई हैं, वो भी बिल्कुल सही है, वो भी गलत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ उनका जो वाइटल प्रोडक्शन है वो भी इंडिया का ही है। इसके डायरेक्टर जो हैं अमर हुंडल, वो भी यहीं के हैं। 1-2 कलाकारों, इसमें गुलशन ग्रोवर जी भी काम कर रहे हैं इस फिल्म में, नीरू बाजवा भी है। लेकिन जो एक एक्ट्रेस जो ली गई है वो पाकिस्तान से हानिया आमिर। तो इसमें समझने की बात जो है ये कि जो प्रोडक्शन हाउस इनका कह रहा है या जो बाकी लोग कह रहे हैं कि ये तो शूटिंग तो पहले से शुरू हो गई थी, तब तक तो देश के बीच में ऐसा कुछ डिस्प्यूट था ही नहीं, तो हम लोग क्या करते। ये भी बात सही है, लेकिन हमें ये भी तो समझना होगा कि कलाकार, ठीक है ये बात ये भी चलती है जिसमें अभी पिछले दिनों पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की एक बड़ी पुरानी मतलब एक्ट्रेस रही हैं और अभी भी हैं, अच्छा काम कर रही हैं। उनका नाम है, मैं नाम शायद भूल रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि भाई कलाकारों की विरासत साझी होती है, उनके लिए कोई बॉर्डर काम नहीं करता। तो ठीक है, कुछ हद तक ये बात सही है कि कलाकार तो कलाकार होता है, वो कला से बंधा हुआ होता है, वो किसी बाउंड्री से इतना ज़्यादा उसका इत्तेफाक नहीं होता। लेकिन इसमें समझने की बात ये भी है कि कलाकार भी तो किसी ना किसी देश के होते हैं, हम भी किसी देश के नागरिक हैं। ऐसा तो है नहीं कि कलाकार हैं तो आपके लिए सारी बाउंड्रीज खुली है कि आप कहीं पे भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। नागरिकता तो रखनी पड़ती है ना आपको कहीं ना कहीं की। तो इसमें समझने की बात ये है कि हम जब 2008 में जो मुंबई अटैक्स हुए थे, मुंबई हमले हुए थे, उस टाइम तभी से हमने ये निर्णय ले लिया था अब हम इन पाकिस्तानी कलाकारों को नहीं बुलाएंगे। उसके बाद में फिर बार बार ये लोग क्यों बुला लेते हैं। खासकर मैं ये पंजाबी इंडस्ट्री से नहीं शुरू हुआ, ये हुआ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से शुरू। उन लोगों ने बुलाना शुरू किया, कभी फवाद खान को बुला रहे हैं, गाने के लिए आतिफ असलम, ये अच्छे कलाकार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम भी इन लोगों के गाने सुनते हैं, इनकी फिल्में भी देखते हैं, अच्छे कलाकार हैं। और यही एक बिंदु है जो ये बताता है कि कलाकार की विरासत साझी होती है, आप कहीं की भी फिल्में उठा के आप देख सकते हो। लेकिन फिर ये भी तो समझना होगा कि हाँ, हमें भी हमारी कुछ बाउंड्रीज तय करनी पड़ेंगी, जो एक पॉलिटिकल बाउंड्री है, सोशल बाउंड्री है, कि भाई इन लोगों से हाथ, क्योंकि कारण इसमें ये भी है कि ये लोग कभी भी कोई अपनी तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं देते। फिर जैसे अगर मुंबई हमले हुए उसके बाद में कितने पाकिस्तानी कलाकारों का बयान आया होगा कि ये बहुत गलत हुआ है, या पुलवामा हुआ, या अभी पहलगाम हुआ, कितने लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया है पाकिस्तान से, कितने कलाकारों ने क्रिटिसाइज़ किया है कि जो कि वो कलाकार यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ का हम ये भी कह सकते हैं उनकी रोजी रोटी बहुत हद तक यहाँ से चल रही है। पिछले दिनों इफ्तिकार ठाकुर एक वहाँ कलाकार हैं पाकिस्तान से, और वो पंजाबी फिल्मों में काम भी करते हैं, कैरी ऑन जट्टा आई थिंक उसमें भी थे नहीं, या एक अमरिंदर गिल की फ़िल्म है उसमें भी वो थे। तो उन्होंने एक बहुत बचकाना बयान दिया था कि उन्होंने कहा था, शायद मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने कहा था कि ये बाउंड्रीज हम ये कर देंगे, इधर से आओगे तो ये कर देंगे, हवा से आओगे तो उड़ा दिए जाओगे, ये वो। किस तरह के बचकाने बयान हैं। आप ऐसे बयान दे रहे हो, फिर आप ये भी उम्मीद करते हो कि हम आपको यहाँ काम देंगे फिल्मों में। तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। बहुत से बॉलीवुड के निर्देशक हैं, एक्टर हैं, वो सपोर्ट में आ रहे हैं दिलजीत के, और उसमें कुछ हद तक बात सही भी है कि दिलजीत का थोड़ी नई डिसीजन था, ये तो प्रोडक्शन हाउस डिसाइड करता है कि किसको लेना है किसको नहीं लेना, और ये पहले हो गया था। तो अब फिल्म अगर आ गई है
तो क्या किया जाए? अब देखो वो कंट्रोवर्सी में आ गई और सुनने में आया कि पाकिस्तान में अच्छा बिजनेस कर रही है, उस पर फिर आप क्या कहोगे? तो फिल्म तो अपना रिकवर कर लेगी ना। और आप लोग जो ये कह रहे हो, जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, मैं इस बात को मैं कह रहा हूँ कि इसमें से जो कहने वाले जो लोग हैं कि फिल्म को रिलीज़ नहीं होना चाहिए, नहीं देखनी चाहिए, वही 90% लोग इस फिल्म को भी देखेंगे फिर बाद में। तो ये क्या है ये सब? तो साथियों, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। आपको धैर्य रख के ही चीज़ों को समझना चाहिए, अन्यथा कोई भी चीज़ जो होगी वो सर के ऊपर से ही जाएगी। और धैर्य के साथ आप समझोगे तो बात समझ में आएगी। हाँ, ये हो सकता है कि आगे से अगर कोई फिल्म आएगी, क्योंकि ये फिल्म पहले से ही मतलब इस फिल्म का पहले से ही शुरू हो गई थी, इसकी शूटिंग पहले से शुरू हो गई थी, तो ठीक है कि कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं नेगोशिएट। और अब इसमें नेगोशिएट भी क्या हो सकता है? ठीक है, इससे हम आगे सीख सकते हैं कि हम पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम नहीं करेंगे जब तक कि सरकार नहीं चाहेगी। और फिर नहीं कर रहे हो तो नहीं करो, फिर मत ही करो। फिर उसमें ये मत रखो कि 5 साल बाद में रिश्ते फिर ठीक हुए तो फिर आ जाओ। 19 में पुलवामा हुआ था, तब थोड़े दिन ये चला कि नहीं करना इनके साथ काम, और उसके बाद में फिर से शुरू हो गए। तो इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात ये भी समझने की ज़रूरत है कि आम आदमी अक्सर कहीं का नहीं चाहता कि देश में मतलब किसी दूसरे देश के साथ कोई हमले हों, पंगे हों, किसी भी तरह की चीज़ें हों, क्योंकि उससे आम आदमी को ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। तो आप लोगों से मेरा यही विनती है, यही निवेदन है कि मामले को धैर्य के साथ समझना चाहिए। बिना धैर्य के साथ अगर किसी चीज़ को समझेंगे तो वो गोलमोल हो जाएगी, समझ में आएगी। तो पहली बात तो ये फिल्म रिलीज़ हुई है, आप लोग भी इसको देखेंगे कहीं ना कहीं, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म पे देखेंगे, तो फिर ये क्या बहाना है कि इसको यहाँ नहीं रिलीज़ होने देना? तो दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह सही है कि अगर रिलीज़ हो रही है तो भी बहुत बुरी बात नहीं, क्योंकि शूटिंग पहले हो चुकी है। और अगर रिलीज़ नहीं हो रही है तो ये समझने की बात है, ये इन कलाकारों की समझने की बात है, जो प्रोडक्शन हाउस हैं जितने भी, उनके समझने की बात है कि हमें वहाँ से कोई कलाकार लेना ही नहीं है। तो इतनी सी बात थी साथियों, आप शायद समझेंगे इस बात को। और सोसाइटी में जिस तरीके की चीज़ें बार बार एकदम से ब्रस्ट आउट होती हैं, उन पे थोड़ा सा हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। नमस्कार।